कैलाशपुर हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा गांव था जहां के लोग जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए भी महादेव पर अटूट विश्वास रखते थे। इस गांव का एक युवक विहान अपनी मां को खो चुका था और उसके पिता हमेशा बीमार रहते थे। फिर भी विहान के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, मानो कोई दिव्य शक्ति उसे समर्थन दे रही हो। हर सुबह वह बिना थके हर परिस्थिति का सामना करते हुए महादेव को प्रणाम करने पहाड़ी की चोटी पर जाता। लेकिन उस वर्ष की सर्दी ने गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। बर्फ इतनी गिर रही थी कि कोई अपने घर से बाहर कदम नहीं रख पा रहा था। एक दिन विहान के पिता की तबीयत अचानक गंभीर हो गई। गांव का वैद्य बुदबुदाया, अब उसे बचाने वाला सिर्फ एक चमत्कार है। विहान भयभीत हो गया और अपने कमजोर हाथों से कहा, बाबा को कुछ नहीं होगा, महादेव है ना। लेकिन उसी रात एक भयंकर तूफान ने गांव को जकड़ लिया। दरवाजे हिलने लगे, पेड़ टूटने लगे, आसमान गर्जना की गूंज में डूब गया। विहान की एक ही सोच थी, मुझे बाबा को बचाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। आधी रात को बिना चप्पल के तूफान के बीच वह बाहर निकल पड़ा। लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, रुक जा विहान, तूफान में कोई पहाड़ नहीं चढ़ता। लेकिन विहान ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए अपने कदम बढ़ाए। उसके पैरों में चोटें थीं, हाथ ठंड से सुन्न हो गए थे, लेकिन उसकी महादेव के प्रति विश्वास ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। जब विहान मंदिर पहुंचा तब वह थकावट के कगार पर था। हांफते हुए उसने महादेव की मूर्ति के सामने निवेदन किया, भोलेनाथ, अगर आप सच में मेरे पिता को बचाना चाहते हो तो आज मुझे दिख जाओ, सिर्फ एक बार। सहसा एक तेज नीली रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। डमरू की हल्की धुन सुनाई दी और महादेव की दिव्य उपस्थिति ने उसे घेर लिया। महादेव ने उसे आश्वस्त किया, जाओ। दोनों विहान के मन में महादेव का आशीर्वाद था। कुछ दिनों बाद विहान के पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए और गांव में यह बात फैल गई कि विहान ने महादेव को देखा है। विहान हमेशा यही बताता रहा कि महादेव केवल विशेष लोगों को नहीं, बल्कि हर उस इंसान को उत्तर देते हैं जो सच्चे दिल से पुकारता है।